पता नहीं कब वो दिन आएगा कि जब हम मैच रिपोर्ट करेंगे तो खुशियों के साथ करेंगे कि पाकिस्तान जीता है। यार अखीर ही हो गई है, आइदर वी विन आइदर वी लर्न। लेकिन लर्न नहीं चल रहा है बात वही है ना, जीत किधर है भाई साहब? कब मिलेगी जीत? अब तो अखीर ही होगी, अखियां उड़ीक दिया, दिल वादा मारदा। हो क्या रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ? और आज जो जीता हुआ ये लोग मैच हारे हैं, लास्ट 4 ओडीआई जिसके अंदर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की है। आज का मैच 344, इसी के साथ साथ पिछला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जब पहले हमने जैसे कहते हैं ना बॉलिंग की थी 320, उससे पहले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 352, उससे पहले पहला मैच ट्राई सीरीज का 330। 4 लास्ट ओडीआई इसमें पहले बॉलिंग की है, हर मैच के अंदर 320 प्लस हमें पड़ा है। इतनी गंदी बॉलिंग चल रही है, प्रॉपर 5 बॉलर खिलाते नहीं है। आपको इरफान नियाजी और आगा से 117 रन पड़े हैं। आगा से तो बहुत ही पड़े हैं यार। इसके अलावा 6 ओवरों में यार अब्दुल्ला तुम ये देखो, इसके अलावा पाकिस्तान ने कितनी बड़ी खच मारी है। एक नया लड़का मोहम्मद अब्बास जो कि पाक ओरिजिन का प्लेयर है, वो फास्टेस्ट ओडीआई की 50 मार गया एज अ डेब्यूटेंट। 24 बॉलों में 50 मार गया। उसका 50 माइनस किया हो तो आपके पास चांस होता फिर भी नहीं। लेकिन आपने एक्स्ट्रास कितने दिए हैं? हाँ देखो 44 एक्स्ट्रास दिए हैं आपने। 44 300 तो आप यही कर लो, 300 को काट दिया 300 यही हो जाता है। और फिर चैपमैन तो हमारे लिए नाइटमेयर बन चुका हुआ है। विराट कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान जिस तरह हम पेलते हैं ना, मार्क चैपमैन अगेंस्ट पाकिस्तान वो वाला रोल निभा रहा है। 249 पे 3 और आप मैच हार गए, 271 पे ऑल आउट। नहीं, आप वो भी तो देखे ना, 50 पे 3 आउट न्यूजीलैंड के थे। हाँ। और वो 200 की पार्टनरशिप आप लगवा गए वहां। तो वहां पे पुअर कैप्टनसी बहुत हुई है बीच में। सलमान अली आगा को आपने वहां बीच में ओवर देके अगलों को सेट कर दिया है। अगले राइट हैंडेड हैं, आप उसको दे ही जा रहे हैं ओवर। वो छक्के, इतने छक्के खाए हैं आगा ने, इतने छक्के खाए किसको हैं। देता ओवरऑल? आपने आज तक इरफान नियाजी से बॉलिंग नहीं की, आपको मजबूरी के तौर पर बुलाया इरफान नियाजी आजा बॉलिंग कर लो, 3 विकेटें भी ले गया। लेकिन बॉलर तो नहीं है ना। पहले खुजदिल होता था एक ऑप्शन, साइम यूब एक ऑप्शन होता था, तब आपकी बचत हो जाती थी। लेकिन अब आपके पास सिर्फ 4 ओवर थे और 25 ओवर आपने फास्ट बॉलर से करवा के उसके बाद फिर आप स्पिनर की तरफ गए। और फिर ये होना था आपके साथ। सुफियान मुकीम को क्यों नहीं रखा जाता यार? बैटिंग मजबूत करनी थी ना, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा है? तैयब ताहिर फिर नहीं चलता आपका एंड पे आके, इरफान खान नियाजी फिर नहीं चलता आपका एंड पे आके। तैयब ताहिर को तो आप एमी बस सवार करके लेके जा रहे हैं। हालांकि प्लेयर को मुझे अच्छा लगता था पहले, लेकिन यही है कि जब मौका मिलता है इन प्लेयर्स को तब ये कुछ करके नहीं दिखाते। अब आप अगर देखें, आपकी ओपनिंग अच्छी थी, आपको 80 की ओपनिंग मिल गई, आपको और क्या चाहिए था 80 की ओपनिंग के? अगर और उस्मान खान भी ठुल्ला जो है वो थोड़ा बेहतर खेल गया एज ओपनर। पहले हम तो क्या पिट गए भाई, उसको ओपनर लाओ। अब आप उसको ओपनर लेके आए हैं, ठीक था। फिर 80 आपको, फिर उसके बाद बाबर टच में था अच्छे, बाबर ने 79 उसने स्कोर किया। अब बाबर का भी ये मसला है यार, उसको उतने मौके मिलते हैं। ये भी मौका था आज, खेलता लंबा, फिनिश करके जाता, लंबा खेलता। रिजवान इतनी गंदी शॉट मार के आउट हुआ है, इतनी गंदी शॉट जिसकी कोई शॉट बनता ही नहीं था उस तरह जिसने मारा। फिर उसके बाद भी अगर आप देखें, सारे के सारे जो है ना वो खच्चे फजूल की मार के आउट हुए हैं। तो कोई पार्टनरशिप, अच्छा तुम्हारी पार्टनरशिप 3 दफा लगी है, 2 से 3 दफा हमारी अच्छी पार्टनरशिप लगी है की, फिर बाबर रिजवान की, फिर 60-70 की हमारी पार्टनरशिप लगती है। इतनी लंबी पार्टनरशिप लगती है ना, तो फिर आप उसको बड़ा कन्वर्ट करते हैं। जैसे आज वो मिचेल ने और उसने किया, आज पाकिस्तान का 38 ओवरों में 248 था स्कोर। ये बुरा नहीं था, 12 ओवरों में 100 आराम से लग जाता होता है। लेकिन इन्होंने इतनी गंदी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। वही ना, हमारे पास फिनिशर नहीं है। फिनिशर, फिर वही बात आ गई। ये क्या टीम है तो है क्या, समझ से बाहर है। ऐसी घटिया क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं। हल क्या है यार? मुझे बात यही आ रही है ना कि कप्तानी पे कोई बात नहीं करता, बॉलिंग पे कोई बात नहीं कर रहा। बाबर ने मैच फिनिश नहीं करवाया। मैं जानता हूँ बाबर आजम को मैच फिनिश करवाना चाहिए था, ऐसे कैसे प्लेयर बनेगा? नहीं, मैं लेकिन फिर दोबारा कहूंगा कि अकेले बाबर की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। आप रिजवान देखें, रिजवान भी नहीं खेला, सलमान अली आगा भी फिनिश करवा सकता था। फिर नीचे से आके आपके जो टुल्ले प्लेयर हैं, आपने जो 100 कॉल्ड फिनिशर रखे हुए हैं, वो तो पाकिस्तान टीम को फिनिश करने लगे हुए हैं। बॉलिंग की आप जहां तक बात की जाए, बॉलिंग आपने ठीक है बेहतर की, लेकिन जो आगा, मैं समझता हूँ सलमान अली आगा का जो स्पेल था सारा, और इरफान खान नियाजी बेशक 3 विकेटें लेकर गया, लेकिन वो स्पेल उसमें बड़ी कुट कर दिया हमें, बहुत कुट पड़ी है, बहुत रन पड़े। देखो पाकिस्तान के हारने की 3 बड़ी वजह है। सबसे पहली, आपने एक्स्ट्रा 44 रन करवाए, उसके बाद आपने अब्बास से 50 खाया, फिर आपके जो पार्ट टाइमर से उनसे आपने बड़ी मार खाई है। आगा को तीसरे ओवर के अंदर
19 स्कोर बच रहा है ओडीआई के अंदर। ये आप अंदाजा लगा ले, चैपमैन उसको रख के मार रहा है छक्के। ये मार्क चैपमैन ये क्या, ये मतलब कि कोहली से ट्रेनिंग लेकर आया पाकिस्तान के अगेंस्ट है? यार वो तो हमेशा ही चल जाता है। जब आप देखें मार्क चैपमैन जो है ना वो आपके खिलाफ चल रहा है और आपकी उसके खिलाफ कोई प्लानिंग भी खास नजर नहीं आती। हालांकि मुझे आज आकिब जावेद की जो है वो बॉलिंग अच्छी लगी, लेकिन उसकी भी लाइन और लेंथ जरा खराब आकिब थी। जावेद देखो बॉलर अच्छा है, बट लाइन उसने दो वाइड के चौके करवाए। लाइन और लेंथ के ऊपर काम करना पड़ना है। डेब्यू था उसका, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मुझे शाहीन से तो बेहतर ही लगा। नो, मैं आपको यही कहूंगा। शाहीन की आप देख लें उसने क्या विकेट लिए हैं पिछले 5 T20 वही ना, लेकिन उसने फिर भी 2 कहने का विकेट मकसद लिए। ये है कि अब हमने उसके बाद स्विंग है, इतनी अर्ली किसी को आसमान पे नहीं नहीं चढ़ाना, चढ़ाना। परफॉर्म करेंगे लोग। हाँ, परफॉर्म करें तभी कुछ होगा। आज आप फिर से एक मैच हार यार गए। देखें ये हमारी लिस्ट जो है ना, आप कह रहे हैं जीते हुए मैच, ये हमारी लिस्ट बहुत लंबी है। हम बड़े जीते हुए मैच इस तरीके से हारे हुए हैं, और ये तो फिर भी जरा मैच जरा दूर था, अब इतना हम करीब नहीं गए थे, इतना क्लोज नहीं था। लेकिन वाकई समझ में नहीं आता कि हमारी बैटिंग में क्या मसला हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर के 5 अगर आप बैटर्स देखें सबने 30 प्लस स्कोर किए हुए हैं। हाँ। 30 प्लस 50 भी किया है, 70 भी किया है, तो स्कोर किया हुआ है और पार्टनरशिप्स भी लगी नहीं है। फिनिशर की बात है, हमारे पास फिनिशर कोई नहीं है, जो कि पिछले 5-6 सालों से हमारे पास, अफरीदी के बाद हमारे पास कोई भी कोई खास फिनिशर नहीं आया। मोहम्मद आसिफ था वो भी, लेकिन वो 1-2 मैचों में चला, उसके बाद वो भी नहीं चला। फिनिशर हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास फिनिशर की बहुत शदीद कमी है इस वक्त। बिल्कुल जी, और मेरा मशवरा रिजवान को यही है कि भाई साहब, अगर मुझे पता होगा ना मेरा एक लफ्ज बोलने से इतना दुनिया में मजाक बनेगा, मैं जितनी मर्जी दफा सामने लाइव आ जाऊं, मैं कभी जिंदगी में वो लफ्ज नहीं बोलूंगा अनटिल अनलेस मैं खुद चाहता हूं कि मैं मजाक मेरा बने। रिजवान टॉस के अंदर बार बार किसी ना किसी तरीके से लर्निंग का वर्ड लेकर आ रहा है। पोस्ट मैच जिसको कहते हैं ना, प्रेजेंटेशन के अंदर जानबूझ के हमारे जो यंगस्टर हैं, We have to learn, we should learn। ये चीजें सूट नहीं करती। अगर आपको पता आपका मजाक इतना बन चुका, फिर आप जानबूझ के करते हो ना। फिर सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तानी टीम रोजे रख रही है, रोजों के अंदर झूठी अपीलें करना पॉइंट नहीं है, मुझे बताओ ना जरा। रोजे के अंदर तो आपको 2 नंबरी करनी नहीं होती है। आप वो रिव्यू लिया मार्क चैपमैन ने अपना हारिस रऊफ की बॉल के ऊपर, रिजवान ने डोला डाला, अंपायर ने आउट भी दे दिया। अच्छा, स्निको पे आया नहीं कुछ। ये फेयर रहना पड़ता है। आपको एक मैं चीज बताऊं, MS धोनी जब अंपायर की तरफ हाथ करता है ना, अंपायर को पता हो या ना पता हो, उंगली खड़ी कर देता है, क्योंकि उसको पता है ये जिसको कहते हैं ना 2 नंबरी नहीं करेगा, ये तभी हाथ ऊपर करेगा जब सच्ची में आउट होगा या क्लोज होगा। ये एक क्वालिटी। ईशान किशन और अनिल चौधरी का ना इंटरव्यू आ रहा था। अनिल चौधरी कहते हैं आपकी कीपिंग काफी इंप्रूव हुई है। कहते हैं कि ना हमें पता चल गया ना अंपायर बड़े तेज हो गए हैं, अंपायर उनको सीरियस नहीं लेते जो हर बॉल पे अपील करते हैं, इसलिए अब से मैं जैसे कहता है ना, जब सच्ची में होता है फिर अपील करता हूँ, तभी मुझे आउट भी मिल जाता है। ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। अंपायर क्या जिसको कहते हैं, वो कंप्यूटर थोड़ी है कि उसको सब कुछ पता होगा। वो आपके दिमाग को, आपके जिसको कहते हैं ना एक्सप्रेशन को भी नोट कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो रिजवान को चाहिए कि थोड़ा अपने आप को सही करे। बाकी पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का दिल तोड़ रहा है, हमेशा से तोड़ते हुए आ रहे। जीतना पता नहीं उन्होंने कब है, और ना ही बाबर आजम ने भी कितने ही 100 मिस कर दिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ इतने अब तक 50,000 उसको शो हो जाते हैं भाई, इतने 50 के क्लोज जाके ये आउट हो जाता है ना। क्या ग्रैंड एलियट कहते हैं कि ना पाकिस्तान की जो टीम है ना, पाकिस्तान का अभी तक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद इसको जिसको कहते हैं ना लाइव कमेंट्री के अंदर बोलते हैं डीमोटिवेट कर रहे हैं, इसके ऊपर चीजें कर रहे हैं, हालांकि इनके इशू दूसरे। चलें जी, फिलहाल के लिए दीजिए हमको इजाजत, फिर आते रहेंगे तब तक के लिए।